कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम गाओ है। गाओ जिसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। उसकी छोटी सी जगह जिसे वो बड़ा प्यार से चलाता है हमेशा बेदाग रहती है। गाओ अपने काम से बेहद प्यार करता है, लेकिन उसके अतीत में एक दर्दनाक कहानी छिपी है। उसके पिता ने उसे एक शेफ के पास छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो खाना बनाना सीख सके। गांव ने सोच लिया था कि वो एक दिन महान शेफ बनेगा और वो चीज़ हासिल करेगा जो उसे बचपन में नहीं मिली। गांव के पिता अब जाने माने महान शेफ बन चुके थे, लेकिन गांव उनसे नफरत करता था। उसने अपना पूरा बचपन अपने पिता के बगैर गुजारा था और उन्हें बहुत मिस किया करता था, पर इससे उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बल्कि मास्टर शेफ तो खुश थे कि दुनिया को उनके बेटे के बारे में पता नहीं था। यह बात गांव को और भी ज़्यादा उदास कर देती थी। अब सीन बदलता है। हम एक और जाने माने हैंडसम और युवा शेफ पॉल को देखते हैं। वो अमीर और शाही परिवारों के लिए खाना बनाता था। पॉल का सपना था कि वो अपने पिता के लिए अपने देश में एक रेस्टोरेंट खोले, इसलिए वो विदेशों से मिले सारे ऑफर्स ठुकरा कर अपने देश लौट आता है। एक दिन वो एक दुकानदार के पास जाता है और एक बड़ी मछली दिखाने को कहता है। दुकानदार मना कर देता है, लेकिन जैसे ही गांव वहां एक बड़ी मछली लेने आता है तो आदमी उसे तुरंत मछली दे देता है। यह देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो गांव को ऐसी नजर से देखता है मानो जल रहा हो कि उसे मछली क्यों मिल गई। दुकानदार इन दोनों को गुस्से में देखकर मछली के 2 टुकड़े कर देता है ताकि झगड़ा ना हो, लेकिन वे दोनों फिर भी एक दूसरे को घूरते रहते हैं। अब हम पॉल के शानदार और खूबसूरत रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग है। यह बेहद साफ सुथरा, आधुनिक और खुला रेस्टोरेंट है जिसे बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। पॉल का नया रेस्टोरेंट गांव के रेस्टोरेंट के ठीक सामने था। यह देखकर गांव के दोस्त घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि यह नया रेस्टोरेंट उनके सभी ग्राहकों को अपनी ओर खींच लेगा, और जो डर था वही हुआ। सारे लोग नए रेस्टोरेंट का स्वाद चखने के लिए चले गए। गांव के दोस्त उसे सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर की घोषणा करते हैं, जिसने ग्राहकों को वाकई में आकर्षित किया और वे फिर से गांव के रेस्टोरेंट की ओर लौट आए। इस बात से पॉल के दोस्त बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने आकर झगड़ा करना शुरू कर दिया। तुम लोगों को क्या समस्या है? हमारी सफलता तुमसे देखी नहीं जा रही? अंत में दोनों पक्षों ने तय किया कि क्यों ना एक प्रतियोगिता रखी जाए और देखा जाए कि किस शेफ के हाथों में ज़्यादा स्वाद है। पहले तो वे दोनों प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मना कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो पहचान गए कि उनकी मुलाकात उस दिन मछली की दुकान पर हुई थी, और इस तरह वे प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। एक टेबल लगाया जाता है और उस पर एक बड़ी मछली रखी जाती है जिसे उन दोनों को काटना था। सबसे पहले पॉल मछली को काटता है और उसके कांटों को बड़ी सफाई और तेज़ी से निकालता है। उसका यह तरीका सभी को बहुत पसंद आता है। फिर वो मछली गांव की ओर फेंकता है। गांव भी मछली को बड़े अच्छे तरीके से काटता है और जब उसकी खाल दिखाता है तो उस पर ज़रा सा भी मांस नहीं लगा होता। यह देखकर भी सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। प्रतियोगिता बराबर पर ख़त्म होती है। तभी एक चेयरमैन आते हैं और कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता होने वाली है और उन्हें लगता है कि उन दोनों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए। दोनों को यही साबित करना था कि उनमें से कौन सा सबसे अच्छा शेफ है। तो वे दोनों तैयार हो जाते हैं। पॉल मीडिया को बताता है कि वो फ्रांस में कुकिंग करता था और चीन आकर उसे महसूस हुआ कि लोग अभी भी पुराने तरीकों का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। जाहिर है वो गांव को ही यह बात कह रहा था और यह सुनकर गांव को बहुत गुस्सा आता है। वहाँ सबको पता चलता है कि पहले उनका आपस में मुकाबला होगा। अगर वे उसे जीत जाते हैं तभी वे फाइनल तक पहुँच पाएंगे और साथ ही एक बहुत बड़े मास्टर शेफ से मिलने का भी मौका मिलेगा। और यह मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गांव के अपने पिता थे। उधर गांव के रेस्टोरेंट में पॉल की दोस्त आती है और गांव और उसकी दोस्त को अपने रेस्टोरेंट में खाने पर बुलाती है। वे दोनों यानी गांव और उसकी दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन उन्हें खाना पॉल नहीं बल्कि पॉल की वही दोस्त परोसती है। देखने में वो खाना फ्राइड एग और एक प्लेन पॉट की तरह लग रहा था, लेकिन उसका स्वाद एकदम अलग था। यह देखकर गांव सोचता है कि पॉल की कुकिंग वाकई बहुत एडवांस है। वो सीधा किचन में जाता है और पॉल को गुस्से से कहता है, पॉल अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो? पॉल चुप रहता है और उससे मांस पकाने को कहता है। चलो देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा मांस पका सकता है। गांव बहुत ही अच्छे तरीके से वो मांस पकाता है।
वो बहुत स्वादिष्ट लग रहा होता है। अब पॉल उसे कहता है कि वो उसे उसी रेसिपी के साथ यह डिश बनाकर दिखाएगा। पॉल शुरू करता है और वही डिश बहुत ही कम समय में बना लेता है। जब गांव उसे सूंघता है तो उसे अपनी डिश और पॉल की डिश में कोई फ़र्क नहीं लगता। वो समझ जाता है कि वाकई उसके पकाने का तरीका बहुत एडवांस है। वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब गांव को कोई कहता है कि उसे उसके पिता बुला रहे हैं। गांव अपने पिता के पास जाता है और कहता है, अब आपने मुझे क्यों बुलाया, जबकि आप यह बात मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। मास्टर शेफ उससे कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया यह ना कहे तुम मेरे बेटे हो इसलिए तुम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक पहुँच सके, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम खुद यह करो। गांव कहता है कि डैड, मुझे वैसे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। खैर, मैं अब यह साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। गांव यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपने पिता की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। अगले दिन अंतर्राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता होती है। सारी तैयारियां हो चुकी होती है। प्रतियोगी यानी पॉल और गांव भी तैयार होते हैं। समय शुरू होता है। पॉल की कई डिश मीठी होती है और गांव की चिकन डिश। दोनों बहुत मेहनत से अपने डिशेस तैयार करते हैं। पॉल तो समय से पहले ही अपनी डिश तैयार कर लेता है, लेकिन उसके बाद गांव की भी शानदार डिश तैयार हो जाती है। उसने भी समय पर अपना दिया गया काम पूरा कर लिया था। जज और दर्शक बहुत प्रभावित होते हैं और अब उनकी डिशेस का स्वाद चखा जाता है। दोनों के अंग समान होते हैं क्योंकि जजों को उनके खाने में ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा था, यानी दोनों की डिशेस बहुत स्वादिष्ट थी। तभी स्टेज पर एक जज आता है और इस उलझन को दूर करने के लिए कहता है कि कोई शक नहीं, दोनों की डिशेस का स्वाद बहुत बेहतरीन था, लेकिन मुझे समय प्रबंधन पॉल का ज़्यादा पसंद आया, इसलिए यह प्रतियोगिता पॉल ने अपने नाम कर ली है। पॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। गांव क्योंकि प्रतियोगिता हार चुका होता है, बहुत ज़्यादा उदास होने की वजह से अपने घर भी नहीं जाता और वीडियो गेम्स खेलने चला जाता है। वो कई दिनों तक अपना समय यूं ही बिताता रहता है। एक दिन उसके पास वही शेफ आते हैं जिनके पास उसने अपना बचपन गुजारा और उन्हीं के पास गांव के पिता उसे छोड़कर गए थे। वो उसे समझाते हैं, गांव देखो, हार जीत तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती है ना। अगर आज तुम नहीं जीत सके तो क्या ज़रूरी है कि कल भी नहीं जीत पाओगे। लेकिन गांव घर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे बहुत समझाने के बाद मना लिया जाता है कि उसे घर जाना होगा, अगले कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। पॉल बहुत ज़्यादा खुश होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट जाता है। वो बहुत आनंद लेता है। उसके सामने उसके दोस्त बैठे होते हैं तो बातों बातों में उसके दोस्त उसे कहते हैं, पॉल, तुम अपनी दोस्त को मौका क्यों नहीं देते। पॉल, हाँ वो मेरी अच्छी दोस्त है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन यार उसे खाना तक बनाना नहीं आता। वो मेरे रेस्टोरेंट को दुनिया भर में कैसे पहचान दिलाएगी। पॉल का दोस्त उसकी बात सुनता है, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि वो पॉल के खिलाफ है और लालच में आकर उसकी दोस्त के साथ मिला हुआ है। तभी पॉल की वही दोस्त वहां आती है। वो पॉल के सामने सूप के 2 कप रखती है। दोस्त, पॉल, क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों में से किसमें नमक ज़्यादा है। पॉल खामोश हो जाता है। वो सूप को चख नहीं सकता क्योंकि उसमें स्वाद पहचानने की क्षमता नहीं है। उसके टेस्ट बड्स काम नहीं करते। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है कि उसकी अपनी दोस्त ने उसकी बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। मतलब ये है कि ये सब मिलकर पॉल को धोखा दे रहे थे। उसकी दोस्त कहती है, क्या हुआ पॉल, तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये तुम्हारी गलतफहमी थी। आजकल ऐसा कहाँ होता है। मैंने तो तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुम्हें इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जा सकूं। वैसे जाना तो मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन आज तक जो मैंने तुम्हारा राज रखा उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया। क्या तुम मुझे एक ऑफ़र नहीं कर सके। लेकिन अब नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूँगी क्योंकि मैं भी इस प्रतियोगिता में जा सकती हूँ। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है कि पॉल की दोस्त पॉल की ही दोस्त के साथ मिलकर पॉल को धोखा दे रही थी। पॉल के खिलाफ ही एक साजिश रच रहे थे कि पॉल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे और उनमें से जो पैसे आएंगे उनसे अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। लेकिन पॉल भी ऐसा होने नहीं दे सकता। पॉल बहुत उदास हो जाता है और अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात हो चुकी होती है और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे गांव भी देख लेता है।
और उसके पास आकर कहता है, पॉल तुम उदास क्यों बैठे हो यार, तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो पॉल उससे कहता है, हाँ जीत तो चुका हूँ पर हार भी बहुत कुछ चुका हूँ। खैर तुम छोड़ो, तुम्हें एक बात बताता हूँ, सामने ये बैनर देख रहे हो वो असल में गांव के पिता यानी उसी मास्टर शेफ की तस्वीर होती है। तो पॉल उसकी ओर इशारा करके कहता है, ये मेरे आदर्श हैं, मैं चाहता हूँ मैं इनकी तरह बनूं। तो गांव हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पॉल ये मेरे पिता हैं, तुम यही सोचते हो ना कि अच्छे इंसान हैं और तुम इनके जैसे बनो। तो मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पिता दिल के बहुत बुरे हैं। गांव उसे अपने अतीत की कहानी बताने लगता है कि उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया। पहले तो पॉल कहता है, गांव तुम मजाक कर रहे हो यार, बस कर दो। लेकिन गांव उसे बताता है, नहीं वो मुझे बचपन में ही वाकई छोड़ गए थे, मैं उनके पेशों को अपना नहीं पा रहा था, मैंने अपना सारा बचपन उनके बगैर गुजारा। तो पॉल कहता है, अच्छा उदास नहीं हो, अब हम क्या कर सकते हैं। तो गांव उससे कहता है, बोतलें फेंक सकते हैं। तब वे दोनों खाली बोतलें बैनर की तरफ फेंकने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अब पॉल जब वहाँ से अपने रेस्टोरेंट वापस जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त उसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। तो पॉल उनसे कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरी इजाज़त के बगैर ऐसा कर भी कैसे सकते हो। तो उसके दोस्त उससे कहते हैं, मुझे यह बताओ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने साथ किसको लेकर जाओगे, क्योंकि राउंड 2 में अकेला नहीं पका सकते, आपके साथ आपका पार्टनर होना ज़रूरी होता है, क्या तुम अपनी दोस्त को लेकर जाओगे। तो पॉल कहता है, मेरा दिमाग नहीं ख़राब, मैंने तय कर लिया है कि मैं किसे अपने साथ लेकर जाऊंगा जो वाकई योग्य है। पॉल यहाँ पर गाँव का नाम लेता है। तो यह सुनकर उसके दोस्त काफ़ी जलते हैं। उनमें से एक कहता है, पॉल याद रखना तुम्हारा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। तो पॉल उसे अपने सिर से मारता है और उन सबको वहां से भगा देता है। जब ये सारे लोग चले जाते हैं तो गांव का वही अभिभावक शेफ पॉल से कहता है, पॉल वाकई तुमने यह सोचा है कि तुम गांव को अपने साथ लेकर जाओगे। तो पॉल कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो गांव के कंधे पर थपथपाता है और कहते हैं, हाँ ये योग्य है। सब बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो जाती है। दोनों में यह तय होता है कि पॉल गांव को अपने नए तरीके सिखाएगा जबकि गांव पॉल को अपने पुराने तरीके सिखाएगा। गांव पॉल से कहते हैं, तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हारे टेस्ट बड्स काम नहीं करते मैं तुम्हारा स्वाद वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसे समझाता रहता है कि इस तरह करो। पॉल भी उसे नए नए तरीके बताता रहता है और यहाँ पर इन दोनों को काफ़ी अच्छा समय बीतता है। वे रोज़ खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ डांस करते हैं, गाना गाते हैं, बातें करते हैं और अब यहाँ इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी। अब वो दिन भी आ जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का राउंड 2 होता है। वे दोनों अपनी डिश बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं और कम ही समय में बहुत अच्छी मीठी डिश तैयार कर लेते हैं जो कि जजों को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वे कहती है, हमने आज तक ऐसी डिश नहीं खाई, और यह राउंड वे दोनों जीत लेते हैं। और सही कहा जाता है कि एकता में ही शक्ति है। अब इसके बाद शुरू होने होता है तीसरा राउंड जो कि कुछ दिन बाद था और यह प्रतियोगिता उनका उसी मास्टर शेफ यानी गांव के पिता के साथ थी। तो यहाँ पर पॉल गांव से कहता है, मुझे लगता है कि तुम इस प्रतियोगिता को जीत सकते हो, तो तुम चले जाना। तो गांव पॉल से कहता है, तुम बहुत अच्छे शेफ हो, तुम्हें तो एडवांस तरीके भी पता है और तुम मेरे से भी अच्छा कर सकते हो। तो पॉल कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं, देखो मैंने अपने पिता का सपना पूरा किया अपना रेस्टोरेंट बनाकर, तो तुम अपने पिता का सपना पूरा करो ना। वो तुम्हें एक बहुत अच्छा शेफ देखना चाहते थे, तो तुम उनके सामने जाकर कुकिंग करो और उन्हें साबित कर दो कि तुम बहुत अच्छे शेफ बन सकते हो। तो गांव मान जाता है और पॉल का शुक्रिया अदा करता है। अब तीसरा और अंतिम राउंड शुरू हो चुका होता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाने लगते हैं। अब गांव भी शुरू हो जाता है, लेकिन गांव शुरू होने से पहले ही उसे अपने बचपन की यादें आने लगती है जहां पर उसके पिता उसे छोड़ गए थे और उसे काफ़ी बच्चे तंग किया करते थे। वो उन्हीं यादों में खो जाता है। उसके पिता आकर उसके मुंह पर पानी गिराते हैं और कहते हैं, अपना काम शुरू करो। तो अब यहाँ पर गांव कुछ बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ गांव के पिता यानी वही मास्टर शेफ बहुत ही ज़्यादा प्यारी मीठी डिश बनाते हैं, जैसे आग लगी हो और उसमें से एक पॉल निकल रहा हो। उस पॉल का बहुत ही बेहतरीन स्वाद होता है। जजों को यह बहुत ज़्यादा पसंद आता है और जब गांव की बारी होती है कि वो अपनी डिश दिखाए कि उसने क्या बनाया है, तो वो एक कटोरे में नूडल्स बनाकर सीधा अपने पिता के पास जाता है। मास्टर शेफ उसे चखते हैं तो वो नूडल्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं
और ये वही नूडल्स होते हैं जिनकी वजह से गाँव को उसके पिता से डांट पड़ी थी कि तुम तो नूडल्स तक नहीं बना सकते। और आज गाँव ने इतनी स्वादिष्ट नूडल्स बनाए थे। नूडल्स को तेज़ी से खाने लगते हैं। वो अपने बेटे को रोकर कहते हैं, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए। वो यहाँ पे काफ़ी भावुक हो जाते हैं। तो दर्शकों को भी पता चल जाता है कि एक तो इनका सरनेम एक ही है और इन लोगों का व्यवहार देखकर भी यही लग रहा है कि यह बेटा और बाप है। यहाँ पर गांव का सपना भी पूरा हो चुका था और उनके पिता का भी। अब उधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि पॉल और गांव अब एक साथ काम करते हैं और उनके ग्राहक पहले से कहीं ज़्यादा हैं, यानी उनके पास और भी ज़्यादा कस्टमर आते हैं। लोग उनका खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके रेस्टोरेंट में अब रौनक ही रौनक हो जाती है। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।